लिख लिया मैंने? यस सर। जैसे मान लो कोई लाइन है, ऐसा दिया हुआ है और ये एंगल बना रहा है, ये एंगल स्ट्रेट लाइन π/4 डिग्री, π/4 रेडियन बना रहा है। π/4 मतलब 45 डिग्री। 45 डिग्री। और इसका हमसे पूछेगा स्लोप कितना होगा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालिए। थीटा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 है। थीटा इक्वल टू है π/4। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप m बराबर होता है tan थीटा। ये यस हो सर। जाएगा tan π/4। tan π/4 कितना होता है? 10/45। tan 45 कितना होता है? 1 तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 1। हो गया सर। लेट से कोई लाइन ऐसा दिया हुआ है, ये लाइन, ठीक। और ये लाइन इस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, मान लो 45 डिग्री, ठीक है। इधर एंगल यस दिया सर। है 45 डिग्री और इसका हमसे पूछ रहा है स्लोप निकालो। स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालने tan के लिए क्या थीटा। किया जाता है? थीटा लिया जाता है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमारा क्या होगा? दिस इज थीटा, दिस इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। यस सर। दिस इज नॉट, इसको नहीं लेंगे, ये लेंगे। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाए, ये थीटा कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। 135 डिग्री। तो 3π/4 रेडियन। इसका स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, tan ऑफ 3π/4। tan 3π/4 कितना होगा? तो tan लिख देंगे। 3π/4 को कितना लिख सकते हैं? पाई माइनस π/4। 180 माइनस। 180 माइनस 45 डिग्री, यस सर। पाई माइनस π/4। tan पाई माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रांट में है। सेकेंड क्वाड्रांट में tan क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। और पाई पे चेंज होता है या नहीं होता है? नहीं चेंज होता है। नहीं होता। तो हो जाएगा tan π/4। tan π/4 का वैल्यू कितना होता है? 1। 1। तो आंसर -1। यानी इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? -1।
ओवर सर। आई थिंक स्लोप के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। ठीक है। यस सर। मुजवानी बोलोगे। एक लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। यस सर। एक लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल। पेन नहीं यूज करना है, ऐसे ही बोलो। उसका स्लोप यस कितना सर। होगा, उसका स्लोप कितना होगा। एक लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसका स्लोप कितना होगा। 1090 डिग्री। एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एस मेरा तो सर पूरा एक्स और वाई को दोनों आएगा। नहीं, ऐसा लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऐसा लाइन। यस सर भाई, 180 डिग्री का एंगल बीच में बनेगा। ये एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बनाएगा ना। थोड़ा सा ऐसे होगा तो एंगल बढ़ेगा ना। और ये पूरा ऐसे ही सुट गया है, थीटा 0 होगा ना। यस सर। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर है तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ओ। tan 0, tan 0 कितना होगा, 0। 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होगा, 0। 0 है। अच्छा, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन रहेगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होगा, 0। 0 होगा। अब 1 डिग्री। इसका स्लोप कितना होगा, कितना डिग्री का एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से। 90 डिग्री। थीटा हो गया 90 डिग्री, तो tan 90 कितना होता है। इंफिनिटी। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप होगा इन्फिनिटी। ठीक। यस सर। अब देखो, टॉपिक है स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप। तो देखो, इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पे टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है ना। नहीं, मान यस लो सर। मान लो यहाँ पर टेंजेंट खींचना है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर ऐसे टेंजेंट स्पर्श रेखा ऐसे होगी। इस पॉइंट पे यस टेंजेंट सर। खींचना है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा ऐसे बनाओ। इस यस पॉइंट सर। पे टेंजेंट खींचना है, वहां पर स्पर्श रेखा ऐसे। ठीक है। यस सर। तो मान लो यहाँ पर हम टेंजेंट बना रहे हैं, इस पॉइंट पी पे टेंजेंट अगर बनाएंगे, इस पॉइंट पी पे टेंजेंट, ये पॉइंट पी जो कर्व पर है, ये कर्व है y बराबर एफ एक्स, ये कर्व है। अब इस पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे, लेट्स से टेंजेंट क्या है, ये लाइन क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे क्या है, टेंजेंट है। इस टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप होगा टेंजेंट ऑफ स्लोप। अच्छा, ये अगर मान लो स्लोप क्या होता है, अगर ये एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल बना रहा है, टेंजेंट का स्लोप एम इज इक्वल टू क्या होगा, tan टेंजेंट। थीटा। ठीक है। अच्छा, अब ये tan थीटा कितने के बराबर होगा, tan थीटा ये कितने के बराबर होगा। ठीक है। तो अगर लिमिट इफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0, अगर डेल्टा एक्स 0 की ओर जाएगा तो डेल्टा वाई भी किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर। यस और सर। और बताना, अगर डेल्टा एक्स 0 की ओर जाएगा, इस पॉइंट पी को फिक्स रखना है, डेल्टा एक्स अगर 0 की ओर आएगा तो डेल्टा एक्स छोटा होता जाएगा, डेल्टा एक्स छोटा होता जाएगा, होता जाएगा। तो पी डैश जो पॉइंट है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, पी की तरफ। पी पी की डैश तरह। पॉइंट, पी डैश पॉइंट टेंड्स टू पॉइंट पी। पी डैश पॉइंट पी की ओर चलना शुरू कर देगा इधर, अगर डेल्टा एक्स 0 की ओर जाएगा तब। अगर डेल्टा बहुत छोटा होगा तो पी डैश पी की ओर जाएगा।
और ये जो tan अल्फा है, tan अल्फा, जो अल्फा एंगल है, दिस अल्फा एंगल, ये किसकी ओर चलते जाएगा? ये अल्फा एंगल किसकी ओर टेंड्स करेगा? थीटा की ओर। एक्स एक्सिस की है। ये अल्फा एंगल जो है धीरे धीरे किस में बदलना शुरू हो जाएगा? थीटा में। 0 डिग्री। नहीं, 0 डिग्री नहीं, थीटा में। ये बताओ, पी पी डैश जो है, पी पी डैश लाइन है, पी पी डैश लाइन, अगर डेल्टा बहुत छोटा हो जाएगा तो पी पी डैश टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डेल्टा बहुत छोटा हो जाएगा, अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा, तो पी पी डैश लाइन है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सोचो कि बहुत नजदीक आ जाएगा, पी डैश पी के जैसे जैसे नजदीक आएगा, ये अल्फा जो एंगल है वो किसकी तरफ चलते जाएगा? थीटा की ओर। ये अल्फा यस सर। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते थीटा की ओर जाएगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको इसको क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं डी वाई बाई डीएक्स। एक्स। और ये कितने के बराबर होगा? अच्छा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं? tan थीटा ना, क्या? tan यस tan सर। अल्फा। यहाँ पर tan अल्फा है। ठीक है। यस सर। और अगर डेल्टा एक्स 0 की ओर जाएगा, अगर डेल्टा एक्स 0 की ओर जाएगा, तो अल्फा किसकी ओर चला जाएगा? tan थीटा। थीटा की। एंड दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट एट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो रेड में मैंने लिखा है, dy by dx is slope of tangent at point P. dy by dx is slope of tangent at point P. Okay? यस सर। ठीक है, लिखो। हाँ यार, क्लास ले रहे हैं। ओवर सर। और यस। ओके, तो जो लाल से मैंने घेरा है ना, ये यस सर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये किसी पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट जो खिंचाएगा उसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग? तो डिफरेंशिएशन टेन। करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से
स्लोप निकलता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करिएगा ना तो उसके उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिलता है। ओके, दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपको कोई कर्व पे स्लोप निकालना होगा टेंजेंट का, कोई कर्व दिया रहेगा उस पे टेंजेंट का जब भी स्लोप निकालना होगा तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है। यस सर। हाँ, चलो तो ये हो गया हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। हम लोग पढ़ते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। ओके, सो डिफरेंशिएशन क्या होता है, मान लो y बराबर है एफ एक्स, जैसे वो एफ एक्स के जगह पर कुछ लिखा रहा है जैसे साइन एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इस तरीके का कोई अगर फंक्शन है तो इसको क्या पढ़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इसको पढ़ेंगे डी डी एक्स, वाई के जगह पर क्या लिख देंगे, एफ एक्स। ठीक, डी 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 वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स एफ एक्स। इसको बोला जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके एक्स। रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक है। ओके, ये हमारा होता है डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो कहीं लिखा रहेगा डी भी बाई डी टी, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन टी। ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ भी विथ यस सर। रिस्पेक्ट टू टी, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। जैसे कहीं लिखा रहेगा यस। डी एक्स बाई डी टी, इसको क्या पढ़ेंगे, बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी फॉर टाइम। ठीक है। यस सर। ओके, लिख लो इसे। ओवर सर।
some important formula of different इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसे याद रखना है। डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, अगर ऐसा रहेगा डी डी एक्स टू द पावर एन, एन इज सम पावर, एन इज सम नंबर, कांस्टेंट नंबर, ओके, एक्स टू द yes पावर sir, एन, इसका आंसर होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। 1 ठीक है, डी डी एक्स टू द पावर एन का फार्मूला होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस। 1 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका बहुत यूज करेंगे हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको लिखा है डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, अगर निकालने के लिए बोलेगा डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, 2x एक्स square स्क्वायर, फार्मूला क्या कहता है, एन बाहर निकल जाएगा और एक्स पर एक पावर कम जाएगा, एन yes बराबर, sir, एन बराबर यहाँ कितना है, 2 है, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 2 माइनस minus 1 हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द 2x पावर 1, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, yes sir, फिर इसी प्रकार से अगर कहीं हमको लिखा रहेगा डी डी एक्स एक्स की पावर 10, तो इसका आंसर क्या होगा 10 इंटू 10 into x to the power 9 10 माइनस वन, हो जाएगा 10 इंटू एक्स टू द पावर 9। 9 दिस इज yes वेरी sir, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि फिजिक्स में इस्तेमाल होगा, डी एक्स एक्स टू द पावर एन। yes sir, जैसे अच्छा, वेरिएबल चेंज किया जा सकता है, जैसे यहाँ वेरिएबल एक्स है, इसके जगह पर टी भी कर सकते हैं, वेरिएबल टाइम, जैसे डी डी टी के पावर 4, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ टी के पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू respect to time टी। तो वेरिएबल चेंज हो जाए से कोई दिक्कत नहीं होगा, फार्मूला वही रहेगा, यहाँ टी 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 होगा, यहाँ एस रहेगा तो एस एस एस, यहाँ जो भी रहेगा वो यहाँ निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ टी है yes तो वही फार्मूला रहेगा एन इंटू टी टू 4 द t is पावर q एन माइनस वन, हो जाएगा 4t क्यू, हो जाएगा 4t। q yes जैसे एग्जांपल रहे, मान लो डी डी टी टी टू द पावर माइनस 3, इसका बनाना, इसका क्या होगा, minus 3 to the power minus 4 minus 3 into t to the power minus 4 वेरी गुड, तो ऐसे भी लिख सकते हो -3/t टू द पावर, 4 तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मिटा दें, yes sir, अगला फार्मूला होता है क्या, डी डी एक्स कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, yes sir, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। सिमिलरली डी डी एक्स डी डी एस एक्स, जो एक्स है यहीं अगर एक रहे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, 1 डी डी एक्स एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अगर 1 जो यहाँ रहे वही अगर ऊपर हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा लिख लिया। yes sir,
और फार्मूला क्या होता है, डी डी एक्स साइन एक्स, डी डी एक्स साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, डी डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है cos x, ठीक है। फिर डी डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस माइनस साइन साइन एक्स। एक्स। फिर डी डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर डी डी एक्स कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस प्रकार यस, से डी डी एक्स टी सेक टू द एक्स, पावर। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी डी एक्स कॉसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। वो वैसे इसके बाद डी डी एक्स ए के पावर एक, कोई नंबर पे पावर एक्स है, कोई नंबर का पावर एक्स है, ए के पावर एक्स कोई नंबर के पावर एक्स है, इसका होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, ठीक है। इसको लॉग बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, लॉग, लॉग। लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई, यहाँ पर इसको बेस होता है और ये होता है आर्गुमेंट, लॉग ए बेस ई। जैसे एग्जाम्पल रहेगा, कहीं कहीं मान लो आ गया डी डी एक्स टू की पावर एक्स, इसको लिखेंगे टू की पावर एक्स इंटू लॉग टू बेस ई होता है, ई का वैल्यू होता है लगभग 2.71, ई का वैल्यू होता है लगभग 2.71, ठीक है। यस। फिर डी डी एक्स ई की पावर एक्स अगर हो, ई ये वाला ई 2.71, डी डी एक्स ई की पावर एक्स है तो इसका वैल्यू होता है ई की पावर एक्स, डी डी एक्स ई की पावर एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स, ठीक। हो गया मन।
यस सर, 2। तो इतना फार्मूला है जो कि आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज होगा। जितना ही हो रहा है उतना ही बता रहे हैं आपको। ज़्यादा बहुत सारा होता है, बट हम उतना नहीं बताएंगे। जितना यूज होता है फिजिक्स में उतना बता देते हैं। फिर होता है सम थ्योरम, डिफरेंशिएशन। आसान आसान कुछ थ्योरम है, इसको याद रखना होता है। जैसे डी डी एक्स, अगर कोई कांस्टेंट के है और गुना हुआ है एफ एक्स में, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स के इंटू एफ एक्स। के कांस्टेंट है, के इज एनी कांस्टेंट, तो के आप बाहर निकाल सकते हो। के बाहर निकाल लो और तब करो डी डी एक्स एफ एक्स। ठीक है। यस सर। जैसे एग्जाम्पल, कहीं कहीं मान लो आ गया डी डी टी 2t², ऐसे डिफ्रेंसिएशन करना है। टू इज कांस्टेंट, टू को आप बाहर निकाल सकते हो, टू बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा डी डी टी 2t²। 2 इंटू टी² का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? एन 2t। इंटू एन इंटू एक टी के पावर n-1, 4 इंटू टी आ जाएगा 4t। ओके। यस सर। तो दिस इज फर्स्ट थ्योरम। अगर कोई फंक्शन में के से गुना है तो उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, बशर्ते के मस्ट बी कांस्टेंट। के क्या होना चाहिए? कांस्टेंट कांस्टेंट होना होना चाहिए। चाहिए। दूसरा थ्योरम है डी डी एक्स। अगर दो फंक्शन को जोड़ा हुआ है, एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शन को अगर जोड़ा हुआ है उसको डिफरेंशिएशन करना है, तो अलग अलग कर सकते हैं। इसको इसको अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, डी डी एक्स एफ एक्स प्लस डी डी एक्स जी एक्स। ठीक है। यस सर। तो अगर दो फंक्शन को जोड़ रहे हैं उसको डिफरेंशिएशन करना है, डी डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स एफ एक्स प्लस डी डी एक्स जी एक्स। ठीक है। यस सर। अच्छा, यहाँ जोड़ रहेगा तो यहाँ जोड़ पड़ेगा। अगर यहाँ घटाव रहेगा, मान लो यहाँ नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये हो गया गुना का। आसान है दोनों, टफ नहीं ना है। यस। नो सर। अब अगर गुना में रहे, मान लो दो फंक्शन गुना में रहे, एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर गुना में रहेगा तब क्या करेंगे हम लोग? अगर दो फंक्शन गुना में है उसको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे? पहले एक को बाहर निकाल लेंगे, किसी एक को बाहर निकाल लो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो, डी डी एक्स जी एक्स। फिर प्लस, फिर दूसरे को बाहर निकालो। अभी हम एफ एक्स को बाहर निकाल रहे हैं, अब किसको बाहर निकालेंगे? जी जी एक्स। एक्स को। और डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे को, एफ एक्स। ठीक है। यस सर। ये फार्मूला कब लगेगा? जब दो फंक्शन क्या में हो? मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से अगर दो फंक्शन भागा में हो, एफ एक्स बाई जी एक्स, तब क्या होगा? तब इसका फार्मूला होता है, नीचे वाला का स्क्वायर कर दो, नीचे वाला फंक्शन जो है उसका होल स्क्वायर कर दो, जी एक्स का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद नीचे वाला का स्क्वायर कर दो, फिर उसी को पहले बाहर निकालो, उसी को पहले बाहर निकालो और इसको डिफरेंशिएट कर दो पहिलका का, डी डी एक्स एफ एक्स। अब यहाँ माइनस लगता है, माइनस। आप दूसरे को बाहर निकालो, एफ एक्स को बाहर निकालो और फिर पहले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है। यस सर। भागा में है तो ये चार थ्योरम है। दीज आर फोर थ्योरम्स विच आर इम्पोर्टेंट व्हेन वी कैलकुलेटिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तीन चार थ्योरम का इस्तेमाल किया करेंगे। ओके, यस सर। लिख लो।
ओवर सर। तो जितना फार्मूला लिखाया गया है उन फार्मूले को हमें रट लेना है, याद कर जाना है। ओके। यस सर। चलो अब हमें कह रहा है, एग्जाम्पल है कैलकुलेट द फॉलोइंग डिफरेंशिएशन। मान लो दिया है डी डी एक्स 2x² प्लस x प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करना है। यस ठीक है, सर। डी डी यस एक्स सर। 2x² प्लस x प्लस 5। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले थ्योरम लगाएंगे। अगर जोड़ रहता है तो क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं सबको। अगर यस बीच सर। में जोड़ है तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ जोड़ है सबको अलग कर दो। यहाँ जोड़ है, यहाँ जोड़ है, इतना को अलग कर देते हैं तो हो जाएगा डी डी एक्स 2x² प्लस डी डी एक्स एक्स प्लस डी डी एक्स 5। ठीक, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? सर। नो सर। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, डी डी एक्स 2x² 4x प्लस 1। 2x²। तो इसमें क्या यस। होगा, टू कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा यस। और ये हो जाएगा डी डी एक्स x²। चलो, डी डी एक्स एक्स का वैल्यू कितना 1 होता है, 1, 1 और इसका वैल्यू 0 0। 2 × x² का 2 डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x 2x। कितना आ गया इसका आंसर, 4x प्लस 1। कोई दिक्कत? नो सर। मान लो दिया है डी डी एक्स 5x³ प्लस 2x² प्लस 1/x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है, करिए। यस सर। ओवर सर। 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x टू द पावर -2। कितना, 15 x स्क्वायर 15x² प्लस
4x हाँ माइनस x टू द पावर -2। गुड, सही है। इसी प्रकार से मान लो दिया है डी डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। इसको अगर मान लो डिफरेंशिएट करना है, डी डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, sin x। ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुना है तो गुना है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, यस सर, पहले एक को अलग कर लें। एक को अलग करेंगे तो मान लो पहले एक्स स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा डी डी cos एक्स साइन एक्स प्लस, फिर साइन एक्स को निकाल देते हैं बाहर, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, cos x cos एक्स प्लस साइन एक्स, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x। ये हो गया आंसर। क्या मन, अब देखो लास्ट थिंग जो हमें याद रखना है इसमें, जैसे मान लो अगर हमको कह दिया डी डी एक्स साइन 5x का डिफरेंशिएशन करने के लिए, डी डी एक्स sin साइन 5x 5x। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, sin और 5x को अलग कर देंगे सर। नहीं ये एंगल में है, ये साइन एक्स और इंटू 5x ये अलग चीज होता है, और ये एंगल में है साइन 5x, एंगल में ही है 5x, इसको अलग नहीं कर सकते हो, एंगल है ना, दिस इज एंगल, इसके यस साथ सर, एंगल। तो इसको कैसे तो करेंगे हम लोग, देखो cos यहाँ x cos 5x cos 5x लिख दें, देखो, हाँ देखो यहाँ देखो क्या फर्क क्या है, यहाँ देखो 5x है और यहाँ है x, ठीक है। यस सर। तो दिक्कत यहाँ हो जा रहा है, हम लोग पहले क्या याद किए थे, डी डी एक्स केवल अगर साइन एक्स रहता है तब फॉर्मूला क्या होता है, cos cos। x जो चीज यहाँ है वही चीज अगर यहाँ होगा, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, तो यहाँ एक्स निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर है 5x और यहाँ है x, तो cos 5x इसका गलत होगा, ये सही सॉल्यूशन नहीं है। नहीं। इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा, सही सॉल्यूशन क्या करेंगे देखो ध्यान से, ये सब डिटेल पढ़ना होता है, मैं केवल तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब यस मैथ्स सर। में पढ़ना होता है, 12th क्लास का कैलकुलस होता है उसमें ये सब पढ़ना होता है, लेकिन मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, वही काम करना है केवल। क्या करना है हम लोग को, पहले केवल बाहर वाला को देखेंगे, साइन, साइन का पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो साइन का क्या होता है, कॉस ना, तो हम क्या यस सर। करेंगे, लिखेंगे कॉस और जो है उसको लिख देंगे कॉस 5x, ठीक। यस अब सर। अब इनटू लिखेंगे गुना, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर घुस जाएंगे, अब पहले केवल साइन का किए थे, इसको हम नहीं, हम इसको भूल गए थे क्या है मेरे पास, पहले यस केवल सर। साइन का किए कॉस, अब अंदर घुसेंगे यहाँ पर 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी डी एक्स 5x, ये हो जाएगा cos 5x, और 5 बाहर निकल जाएगा, और यस सर। डी डी एक्स एक्स कितना होता है 1, ये हो गया 5 cos 5x, x क्या। यस सर। उसी प्रकार से मान लो रहेगा डी डी एक्स कॉस 3x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग पहले कॉस का कर लेंगे, कॉस का क्या होता है माइनस sin साइन, जो माइनस साइन। अंदर जो अंदर है उसको लिख देंगे 3x, अब यस सर। अब अंदर घुसेंगे, इसका इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3, एक x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा ना, 3 बाहर निकल थ्री जाएगा, एक्स थ्री 3 इंटू डी डी एक्स एक्स हो जाएगा माइनस साइन 3x
3 इंटू डी डी एक्स कितना होता है 1 1। -3 sin 3x। ठीक है, यस सर। तो ये टेक्निक लगाएंगे का जहां मिलेगा हम ऐसे करेंगे, जहां हमको अगर यहाँ मिलेगा तो इस प्रकार से लगाएंगे। ओके, यस सर। चलो लिख लो इसे। ओवर सर। तो हम लोग होमवर्क लिख लेते हैं। ओवर सर। एक एक सवाल और लिखना है। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन straight line on x-axis is given by xt equal to 3t square plus 2t plus 1 ना मीटर। कैलकुलेट पहला x3, दूसरा d dt xt, तीसरा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम।
given that velocity v equal to dx by dt. चौथा, acceleration of particle function of time given that a acceleration is equal to dv by dt. उधर से ओके अमन, यस आज यहीं तक स्टॉप करते हैं. यस सो गुड बाय. यस गुड बाय.